दोस्तों 2024 लोकसभा चुनाव के पहले 2 चरण हो चुके हैं, जबकि 5 चरण अभी भी बाकी है। भारत की सरकार बनाने वाले ये इलेक्शन कई टुकड़ों में होते हैं ताकि व्यवस्था बनी रहे। इस दौरान चुनाव में ढेर सारे सहकर्मी अधिकारी लगे होते हैं। इनका काम ये देखना होता है कि चुनाव पारदर्शिता से हो और जनता जिसे चाहती है उसे ही वोट दे। ये सारे काम अच्छी खासी खर्चीले होते हैं और इसमें बड़ा हिस्सा हमारे और आपके वोट का भी रहता है। यहाँ तक कि अधिकतर चुनाव कर्मियों को एक दिन की ड्यूटी का जो मेहनताना मिलता है उससे ज्यादा कीमत का हमारा एक वोट है। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज काफी समय से चुनाव में होने वाले खर्चों को ट्रैक कर रहा है। ये कहता है कि हर इलेक्शन अपने पहले के चुनावों को खर्च के मामले में पीछे छोड़ रहा है। सीएमएस इस कैलकुलेशन में लगभग सभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट खर्चों को भी रखता है। आपको बता दें कि आज़ाद भारत का पहला चुनाव 68 चरणों में हुआ था और उसका खर्च था लगभग 10.5 करोड़ रुपए, जबकि साल 2019 में ये बढ़कर 50,000 करोड़ रुपए से ऊपर हो गया। इस सारे चुनावी खर्च में एक वोट की कीमत अच्छी खासी है जो हर इलेक्शन के साथ बढ़ती जा रही है। इसलिए आपको इस बात को समझना बेहद जरूरी है कि आपके एक वोट पर लगभग कितने रुपए खर्च हो रहे हैं। आखिर आपकी एक वोट की कीमत कितनी है? चलिए तो जानते हैं कि किन चीजों में ज्यादा खर्चा होता है। दोस्तों, इनमें इलेक्शन कमीशन का खर्चा, पार्टियों के अपने खर्च, लोगों की सुविधा पर खर्च, कुल मिलाकर सारी चीजें शामिल हैं जो किसी भी देश में इलेक्शन में लगती हैं। देश में इस बार 96.8 करोड़ वोटर हैं जो लंबी चौड़ी दूरी पर रिमोट इलाकों में भी रहते हैं। हर जगह पोलिंग कंडक्ट कराने में चुनाव कर्मियों के आने जाने, रहने खाने का खर्च भी इसमें शामिल है। ईवीएम पर काफी पैसे खर्च होते रहे हैं। इसके अलावा मतदाता परिचय पत्र बनाने में भी पैसे खर्च होते हैं। वोटिंग में लगने वाली इंक भी खर्च का ही हिस्सा है। ईसी अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को हर रोज के हिसाब से पैसे देता है। अगर वे दूर जा रहे हों तो वहां ट्रांसपोर्ट, रुकने और खाने पीने का भी खर्चे इसमें शामिल है। हालांकि इस बारे में ठीक ठाक कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वोटरों की संख्या तो लगातार बढ़ ही रही है, साथ ही अब सोशल मीडिया भी आ चुका है। एक बड़ा खर्च अनुमानित तौर पर सोशल मीडिया पर भी होने लगा है। इसमें जागरूकता अभियान पर भी पैसे लगते हैं ताकि मतदाता अपना फर्ज पूरा करें और वोट जरूर दें। यानी अगर वे वोट नहीं देते हैं तो सरकार का सारा किया कराया बेकार है। चलिए तो जानते हैं कि कब कितना पैसा खर्च हुआ है। दोस्तों, साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री चुने गए उस वक्त लोकसभा चुनाव में 3,870 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। सीएमएस की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में ये खर्चा बढ़कर 50 करोड़ तक हो गई। अब आते हैं इस चुनाव पर। माना जा रहा है कि ये पिछले इलेक्शन से लगभग 2 गुना होगा, यानी 1 लाख करोड़ रुपए। ये चुनाव 7 चरणों में 45 दिनों तक चलेगा। 4 जून को नतीजे आएंगे। तब तक चुनावी महकमा पूरी तरह अलर्ट रहेगा। चलिए तो जानते हैं कि आखिर खर्चे क्यों इतने बढ़ रहे हैं। दोस्तों, इलेक्शन में बढ़ता खर्चा ज्यादा हैरान करने वाला नहीं है। पहले चुनाव में 53 पार्टियों से 1800 से ज्यादा कैंडिडेट थे। इनके लिए लगभग 2 लाख पोलिंग बूथ की जरूरत पड़ी। वहीं साल 2019 में सैकड़ों पार्टियों के हजारों उम्मीदवार हो गए। इनके लिए करीब 10.5 लाख पोलिंग बूथ की जरूरत पड़ी। इसीलिए खर्चे इतने बढ़ रहे हैं। हालांकि चुनाव में कितना खर्च हो रहा है ये इस पर भी निर्भर करता है कि चुनावी प्रोसेस कितनी लंबी है। अगर चुनाव कम चरणों में और कम दिनों के भीतर हो जाए तो उस इलेक्शन में खर्च भी कम होता है। लेकिन भारत की लंबाई चौड़ाई और कई दूसरी जटिलताएं देखते हुए ये उतना आसान नहीं है। चलिए तो जानते हैं कि भारत में एक वोट पर कितने पैसे लगते हैं। दोस्तों, आपके और हमारे वोट पर अलग से कुछ खर्च नहीं होता, लेकिन सारी कवायद ही इसी एक वोट के लिए है। ऐसे में कुल खर्च और वोटर्स को देखने पर मोटा मोटा अनुमान लग जाता है। हमारे यहाँ इस समय 96.8 करोड़ वोटर हैं। ऐसे में कुल चुनावी खर्च को देखें तो एक वोट की कीमत 1000 रुपये से कुछ ही कम होगी। यानी चुनाव अधिकारियों को एक दिन में जो पैसे मिल रहे हैं ये भी हमारे वोट पर खर्च होने वाले पैसों से कुछ कम मान सकते हैं। वैसे शुरुआती चुनावों में एक वोट पर 1 रुपये से भी कम खर्च हो रहा था। चलिए तो जानते हैं कि ये पैसे कहाँ से आते हैं। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ने अक्टूबर 1979 में एक गाइडलाइन जारी की थी। ये कहती है कि लोकसभा के चुनावी खर्चे का जिम्मा पूरी तरह से सेंटर पर है। इसी तरह से राज्यसभा इलेक्शन का खर्चा राज्य सरकार उठाती है। अगर दोनों चुनाव साथ हो रहे हों तो दोनों मिलकर खर्च बांटते हैं। जैसे इस बार 13 मई को 4 राज्यों में भी पोल्स होंगे। इसमें केंद्र और राज्य दोनों ही हिस्सेदारी करेंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस तरह की वीडियो मिलती रहे।